नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस के अति महत्वपूर्ण टॉपिक किसानों के उन्नयन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, किसानों के आय दोगुना करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं कृषि के समृद्धि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग आदि से प्रश्न आ सकता है। यानी कि हम जैव प्रौद्योगिकी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कृषि को किस तरह से उन्नत कर सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न रूपों में पूछा जा सकता है। और अभी चूंकि 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई थी, तो इससे जोड़ के ये पूछा जा सकता है कि किसानों के आय दोगुना करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की आय को दोगुना किस प्रकार किया जा सकता है। तो अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि कृषि से प्रश्न अवश्य पूछा जाता रहा है। यह प्रश्न आपको जीएस पेपर फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है करेंट में। यह प्रश्न जीएस पेपर 2 के इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, और यह प्रश्न आपको जीएस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसी न किसी रूप में यह पूछा जा सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। इसको हमने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिससे जो है सो आप आसानी से सुन के परीक्षा में लिख सकें। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बांटें, जिससे मैं मेहनत करके आप लोगों के समक्ष नया नया टॉपिक पर वीडियो डाल सकूं। क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने पर, व्यू बढ़ने पर मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग मेरे मनोबल को बनाए रखें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को ला सकें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किसानों की आय दोगुना करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है। तो अगर हम देखें किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जा सकता है, तो किसानों को आय को दोगुना करने के लिए उत्पादन लागत का कम होना जरूरी है। यानी कि उत्पादन लागत कम हो, यानी कि कृषि में जो किसान प्रयोग करते हैं, कृषि में उत्पादन के लागत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कम किया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए। यानी कि लागत कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो, भंडारण एवं विपणन की सुविधा हो। क्योंकि भंडारण एवं विपणन की अभाव के कारण जो है सो किसानों को जो है सो अपना अनाज या फसल कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, या भंडारण की सुविधा नहीं रहने पर उनका अनाज बर्बाद हो जाता है। तो भंडारण एवं विपणन की सुविधा हो और किसानों को उचित दाम मिले, जो उसका फसल है उसका उचित दाम मिले। इसके आधार पर ही किसानों की आय को दुगुना किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किस प्रकार से जो है फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है, और भंडारण एवं विपणन में भी किस तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोग अगर कृषि पद्धति को देखें तो कृषि पद्धति यानी कि कृषि की जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे मिट्टी को तैयार करना, बीज, जुताई, बुआई, खाद का प्रयोग, सिंचाई, खरपतवार के सुरक्षा के लिए काम, भंडारण, विपणन आदि सभी क्रियाएं जो है सो कृषि से संबंधित है।
इसके अलावे कृषि के साथ साथ किसान पशुपालन भी करता है, तो पशुपालन से अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। तो दोनों क्षेत्रों में अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए या जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, और उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो हम कृषि की जितनी पद्धतियां हैं उस पर सबसे पहले बात करते हुए किस तरह सभी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने याद करने के लिए इसको इस ढंग से बनाया है कि जैसे बीज और फसल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस प्रकार हो सकता है, मिट्टी के लिए या मिट्टी तैयार करने में किस प्रकार हो सकता है, जुताई में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बुआई में, जैविक खाद, सिंचाई, खरपतवार, कटाई के दौरान, भंडारण के दौरान, विपणन के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण के दौरान प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है सो किस प्रकार किया जा सकता। तो जैसे बीज से हम शुरू करते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है सो अधिक उत्पादन वाली संकर बीजों का प्रयोग किया जा सकता, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, यानी कि अधिक उत्पादन होगा। इसके अलावे आप फसलों के अजैविक तनावों जैसे ठंडा, सूखा, पाला, गर्मी की स्थिति में अधिक सहिष्णु बनाया जा सकता है, यानी कि पौधों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाया जा सकता है, यानी कि उस पर जो है सो ठंडा गर्मी असर सहने की क्षमता होगी, और उस अनुकूल वातावरण में या प्रतिकूल वातावरण में भी वह अपने आप को ढाल लेगा। उसके बाद फसलों की क्षमताओं का प्रयोग करके खराब होने से बचाया जा सकता है, यानी कि फसलों में इस प्रकार की जीन को डाला जाए जिससे कि वह जल्दी से जल्दी खराब नहीं हो, तो उसका प्रयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का किया जा सकता है। उसके बाद अल्प वृष्टि तथा लवणता को सहन करने वाले बीजों का विकास किया जा सकता है, जिससे जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और लवणता वाले क्षेत्रों में भी जो है सो फसलों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, और उस क्षेत्र के किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। अब जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पौधों के पोषण मूल्य को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि फसल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उसकी मांग ज़्यादा होगी, और मांग ज़्यादा होगी तो किसानों की आय की प्राप्ति भी ज़्यादा होगी। अब है धारणीय कृषि के विकास से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावे आपको स्पीड ब्रीडिंग तकनीक यह नया तकनीक है, इस प्रयोग के द्वारा कम समय में अनाज का उत्पादन किया जा सकता है, कम समय में ही अनाज का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसके द्वारा यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा इस तरह का बीज तैयार करना है जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो, कम समय में अधिक उत्पादन हो, और प्रतिकूल मौसम को भी सहने की उसमें क्षमता हो। तो इससे क्या होगा, इससे किसानों को लाभ ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि मिट्टी की जांच करके किसानों को अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, उसको पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान की जाती है, तो वह उसी उर्वरक का प्रयोग करेगा जिसकी मिट्टी में कमी होगी, यानी कि सभी खाद का प्रयोग नहीं करेगा, और सभी खाद का प्रयोग नहीं करेगा वह आवश्यकता अनुसार खाद का प्रयोग करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे लागत में कमी आएगी, और लागत में कमी आएगी और खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी और उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इससे दोहरा लाभ होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और लागत कम होगा, तो इससे आय में उसकी बढ़ोतरी होगी, और मिट्टी की उर्वरता यानी कि पर्यावरणीय क्षमता को भी बनाए रखा जा सकता है। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब हम लोग देखते हैं जुताई के दौरान जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो जुताई में अगर हम देखें तो आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अभी ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है एवं अन्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब छोटे किसानों के लिए जिसकी जोत कम है उसके लिए छोटे ट्रैक्टर एवं छोटे उपकरण आ गया है, जिसका प्रयोग आसानी से करके छोटे जोत वाले किसान भी कर सकते हैं और कम लागत में उसको वह खरीद सकते हैं, तो इससे उसको लाभ होगा। इसके अलावे ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनों के प्रयोग करने से श्रम कम लगेगा, समय कम लगेगा और खर्च कम लगेगा और गहरी जुताई होगी, आमदनी ज़्यादा हो सकता। उसके बाद बुआई के लिए
सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। इससे कम समय में तथा कम श्रम में किया जा सकता है। इसका एक लाभ यह भी है कि पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। तो बुआई में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है। अब सिंचाई में, सिंचाई जो है सो खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमारा जो कृषि है वह लगभग 50% ही सिंचित क्षेत्र है और भागों में सिंचित क्षेत्र नहीं है, वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो सिंचाई की ऐसी पद्धति अपनाई जाए जिससे कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो सके, जिसमें छिड़काव तंत्र स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा सिंचाई करने की बात कही गई है। इसके द्वारा जो है सो कृत्रिम वर्षा जैसा बनाया जाता है, जिससे जो है सो फुहारा टाइप का सिंचाई किया जाता है, जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरा ड्रिप तंत्र या टपक सिंचाई इसको कहते हैं। इसके द्वारा जो है सो पौधों के जड़ों में ही पानी पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी कम पानी में सिंचाई किया जा सकता है। तो इससे अंडरग्राउंड वाटर को भी बनाए रखा जा सकता है। अगर कम पानी लगेगा तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कम लगेगा, और वो कम लगेगा तो किसानों को लागत कम आएगा, और लागत कम आएगा तो उसी लागत से उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और सिंचाई में जो है सो बिजली का प्रयोग, तो ये सिंचाई का क्षेत्र हो गया। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, तो कीटनाशकों एवं जैविक कीटनाशकों के प्रयोग करके जो है सो खरपतवारों से रक्षा किया जा सकता है। उसके बाद एक एलोपैथी का प्रयोग है। एलोपैथी हम वीडियो में डाले हैं कुछ दिन पहले। एलोपैथी जो है सो खुद पौधा जो है सो अपना बचाव करता है, यानी कि उसका प्रभाव से अन्य जो खरपतवार होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और अपने को वह ग्रोथ ज़्यादा करता है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वैसे बैक्टीरिया का विकास करना जो खरपतवार को खा जाते हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पौधों के स्वाभाविक रूप से विशिष्ट कीटों, खरपतवारों तथा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग करके खरपतवार एवं अन्य अवांछित तत्व होते हैं उसको नष्ट किया जा सकता है। अब कटाई में जब फसल तैयार होता है तो उसके दौरान भी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हार्वेस्टर, थ्रेसिंग आदि है। तो इससे कम समय में जो है सो कार्य किया जा सकता है, कम श्रम में कार्य किया जा सकता है। तो इससे जो है सो किसानों को लाभ हो सकता है। अब है कटाई के बाद हम लोग देखते हैं भंडारण। तो भंडारण के लिए रासायनिक उपचार का प्रयोग किया जाता है। भंडारित खाद्यान्नों को सड़ने से रोकने के लिए किण्वन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे भंडारण के लिए जो कोल्ड स्टोर का बनाया जाना जरूरी है। कोल्ड स्टोरेज के द्वारा जो है सो भंडारण किया जा सकता है। अगर भंडारण की सुविधा होगी तो किसान जो है सो ज़्यादा समय तक अपने फसलों को रख सकता है। भंडारण के अभाव में वह जो है सो मजबूरी बस उसे जल्द से जल्द बेचना पड़ता है और बिचौलियों के हाथों में बेचना पड़ता है, जिससे उसे कम आमदनी होती है। तो अगर भंडारण की सही सुविधा रही तो किसान अपना इच्छा अनुसार जो है सो अनाजों को बेच सकता है, जिससे जो है तो उसको अधिक से अधिक आय की प्राप्ति हो सकती है। अब है खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे जो है सो जो फसल होगा उसका अन्न उपयोग किया जा सकता है, उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा जो है सो किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब है विपणन। विपणन एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि अगर किसानों को उचित दाम नहीं मिलेगा तो उसे आमदनी अच्छी नहीं होगी। तो विपणन बहुत ही जरूरी है और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विपणन के क्षेत्र में किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग विपणन के क्षेत्र में किया जा सकता है। ICT के द्वारा किसानों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जानकारी दी जा सकती है। मार्केट का विकास किया जा सकता है और अन्य गतिविधियों के बारे में किसानों की जानकारी
किसानों को जानकारी दी जा सकती है, जिससे जो है सो उसे विपणन में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ई प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है सो किसानों को मार्केट से जोड़ा जा सकता है, उसको आसपास के मार्केटों की जानकारी आसानी से हो सकती है। अब इसका आईसीटी का कुछ अन्य उपयोग कर सकते हैं, जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली और कृषि मौसम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके फसल पूर्वानुमान, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है और कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब आईसीटी की मदद से सूर्य के प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, बारिश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। आईटी और संचार का प्रयोग करके मौसम की जानकारी, कृषि की सब्सिडी, बीज, उर्वरक की उपलब्धता, मिट्टी की नमी, ताप नियंत्रण आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके किसान, जैसे किसान कॉल सेंटर है, किसान पोर्टल है, किसान सुविधा ऐप है, एग्री मार्केट ऐप है, फसल बीमा ऐप है आदि का प्रयोग करके कृषि को समृद्ध बनाया जा सकता है। यानी कि अभी बहुत सारे ऐसे ऐप बनाए गए हैं जिससे जो है सो किसानों को बहुत सारी जानकारी आसानी से मिल सकती है। तो इस ऐप का प्रयोग करके कृषि को जो है सो समुन्नत बनाया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। अब दूसरा कृषि का एक अंग है पशुपालन। पशुपालन में भी जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है और जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है सो पशु एवं पशु उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है और उसमें उच्च गुणवत्ता युक्त वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो पशुओं के नस्ल में सुधार करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। पशुओं के रोगों का उपचार किया जा सकता है। डेयरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दुग्ध उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है। बायोटेक गायें, सुअर तथा मेमने उत्पन्न किए जा सकते हैं जिसमें वसा की मात्रा कम हो। ऐसे सुअर का विकास किया जा रहा है जिसमें वसीय अम्ल ओमेगा 3 होता है। तो इस प्रकार से मांस, दूध एवं अन्य उत्पादों में बढ़ोतरी करके जो है सो किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि के हर एक क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कम लागत में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और उसका सही ढंग से विपणन करके किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कृषि के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार मददगार हो सकता है या किसानों की आय दोगुना करने में किस प्रकार हो सकता है। तो इसको क्वेश्चन के अनुरूप आपको लिखना है। मैंने एक खाका तैयार करके दिया है और इसको आप अपने अनुसार तैयार कर लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करेंगे, जिससे परीक्षा में अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बढ़िया से लिख सकें। और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो और हम मेहनत के साथ आपके लिए नया नया टॉपिक लाते रहें। धन्यवाद।